इतना टाइम है कि हम लेमिनार फ्लो को पढ़ जाएं यार। लेमिनार फ्लो, और कल से एकदम से टाइम पर आइए, है ना। लेमिनार, तो लिख लीजिए लेमिनार फ्लो में फटाफट तेजी से। The flow in which path followed by individual particles follow a definite fixed pattern and their path do not intersect the path of other particles as well as itself. Do not intersect with other particles as well as itself. ठीक है, तो इस तरीके के फ्लो को हम कहेंगे, then such type of flow is known as laminar flow. This type of flow occurs, this type, ऐसे लिख लीजिए, this type of flow is also known as streamlined और विस्कस फ्लो। आगे जब विस्कस फ्लो और विस्कोसिटी को थोड़ा सा और विस्कस फ्लो के इफेक्ट देखेंगे तब इसको और डिस्कस कर लेंगे, मतलब लेमिनार फ्लो को नहीं, कैसा स्ट्रीमलाइन होता है या विस्कस फ्लो क्या होते हैं, आगे अभी कुछ वक्त में यानी कल परसों में नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके को फ्लो कहते हैं, यानी फ्लो जो होगा बिल्कुल एक डेफिनेट पैटर्न में होगा। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पाइप, इस पाइप में अगर कोई फ्लो हो रहा है तो फ्लो के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से चलेंगे, एक के पीछे एक, बिल्कुल यानी ऐसे बनाएंगे लेयर्स फॉर्मेट में, इस तरीके से जाएंगे एक के पीछे एक, एकदम बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे भीड़ चलती है, इधर उधर बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के फ्लो को कहेंगे आप लेमिनार। नहीं बातें नहीं, अरे अभी देखते हैं, बात करेंगे इस पर, अभी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले ही हमने कहा कि जब तक टॉपिक कंप्लीट न हो जाए तब तक टेंशन नहीं, क्वेश्चन आफ्टर द टॉपिक। जब आपको ये लगेगा ये टॉपिक ही कंप्लीट होगा और मेरे डाउट रह गए, जितने ही आपके छोटे में डाउट हैं ऑटोमेटिकली विल कवर इन दिस लेक्चर, कोई डाउट बचेगा ही नहीं। को आज से थोड़ी बढ़ा रहा है, 10 साल हो, कभी कोई डाउट सब डाउट अब तो यहाँ स्टोर हो गए। और फ्लूइड मैकेनिक्स तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे पहले ही बताया हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स आपके लेवल की होल थर्मोडायनामिक्स इंक्लूडिंग आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, हीट ट्रांसफर, क्या ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके लेवल पे। तो कहते हैं ना कभी कभी ऐसे लोग उसमें अत्युक्ति में एक हाथ पैर बांध दो, तो ऐसा ही है इसका तो मामला। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके को फ्लो को कहेंगे लेमिनार फ्लो, यानी सब पार्टिकल्स एकदम से लेयर बाय लेयर मैनर में चल रहे हैं, कोई भी पार्टिकल इधर उधर बिल्कुल नहीं भटक रहा हो। ऑब्वियस बात है दिस टाइप ऑफ फ्लो नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, बस कुछ फ्लोज को अज्यूम करते हैं हम कि ये फ्लो लेमिनार फ्लो है, वी जस्ट अज्यूम, वो भी एग्जैक्टली लेमिनार नहीं होते, है ना। लेकिन फॉर स्टडी पर्पस हम बहुत हाईली विस्कस, जहां लिखा विस्कस फ्लो, हाईली विस्कस, जब फ्लो बहुत भारी सा होगा, लेई टाइप की हो, तो उसमें कोई नीचे का पार्टिकल ऊपर भाग रहा होगा, नहीं भाग रहा होगा, है ना।
आपकी लेई टाइप की हो, जैसे दूध है, दूध में तो जरा सा देर देर ऊपर का पार्टिकल नीचे, नीचे का पार्टिकल ऊपर, लेकिन दूध का जब खोआ लास्ट में बन जाए जल करके, तो फिर उसमें आप मिक्स करिएगा कलर, कलर मिक्स नहीं होगा आसानी से। तो इसका मतलब वो कैसा फ्लो हो जाएगा, फिर जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा यानी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, लैमिி। और यही लैमिनार फ्लो को चेक करने का तरीका भी है, यही लैमिनार फ्लो को चेक करने का तरीका भी है। क्या करेंगे हम, इसमें एक पिन पॉइंट पर ले जाकर के यहां डाई इंजेक्ट कर देंगे, डाई इंजेक्ट कर देंगे। इस पाइप में फ्लो हो रहा है, हम इसमें एक डाई कलर डाई इंजेक्ट करेंगे। अगर डाई जहां तक सीधी लाइन में जा रही होगी वहां तक फ्लो को मानेंगे लैमिनार फ्लो। आफ्टर सम टाइम ये धीरे 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 फैलना शुरू कर जाएगी, तो हम कहेंगे साहब यहां तक तो फ्लो लैमिनार फ्लो है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। वो हमारा कोर्स में नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, लेकिन हमने बता दिया। तो ये भी एक तरीका है, जैसे हमें खोवा वाली बात से याद आ गई। तो मिक्सिंग बताएगी हमें आगे जाकर, जब ये मिक्सिंग होने लगेगी तो लगने लगेगा फ्लो इज नाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट। तो रियलिटी में तो नहीं होता, लेकिन जैसे हमने कहा कुछ को माना जाता है। जैसे किस किस को माना जाता है, तो लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारी खून बह रहा है हमारी आर्टरीज में और वेन्स में, इसको हम अज्यूम करते हैं दिस इज नॉट रियली लैमिनार। बिल्कुल एग्जैक्टली लैमिनार तो नहीं है, लेकिन कहीं हद तक लैमिनार है। दूसरा देखेंगे क्यों है, कल देखेंगे इसको कि कैसे लैमिनार कह दे रहे हैं ना, इसके पैरामीटर्स हैं उनको कल चेक करके देखेंगे। दूसरा है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो कौन सा किस कैटेगरी का था सबसे पहले, कैपिलरी फ्लो। वो किस कैटेगरी में था, कैपिलरी फ्लो। तो ग्राउंड वाटर तो लिख दिया, ऑब्लिक आप कह सकते हैं ऑल कैपिलरी फ्लो। जितने भी कैपिलरी फ्लो हैं वो आते हैं बेसिकली इस कैटेगरी में। जितने भी कैपिलरी फ्लो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, लैमिनार। या आप लिख सकते हैं हाईली विस्कस फ्लो, नीचे एक लिख सकते हैं कैसा, हाईली विस्कस फ्लो। ठीक है, तो ये फ्लो जो है इनको हम मान के चलते हैं कि साहब ये लैमिनार फ्लोज है। जैसे हमने कहा ऐसे रियलिटी में नहीं होता है। अभी और 5 मिनट हैं, दिख नहीं रहे कोई, तो थोड़ा सा पैरामीटर आगे का इसका पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। है वक्त तो देखते हैं, नहीं होता तो खत्म कर देते। ठीक है ना, तो कौन बताता है कि फ्लो इज लैमिनार और नॉट, तो इसको बताता है एक पैरामीटर है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ये रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने इसको इन्वेंट किया है, तो उनके नाम पर ही इसको रख दिया गया है, इसका नाम रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, बेसिकली डेफिनेशन चाहो लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, वेरी गुड, कहां से पढ़ लिए, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इसके रेशियो को कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, यानी आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, आर ई इक्वल टू इनर्शिया अपॉन विस्कस फोर्स। जाहिर सी बात है दोनों फोर्सेस हैं, दोनों की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर कैसी होगी, डायमेंशन लेस। और इसका फाइनल फॉर्मूला आ जाता है रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी डी अपॉन म्यू, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v इज द मीन वेलोसिटी। देखेंगे इसको भी, जानेंगे क्या है इससे मतलब, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, d इज द डायमीटर और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द चैनल। जो भी चैनल है, जो भी आपका पाइप है या चैनल, तो रेक्टेंगुलर चैनल भी हो सकता है, तो जो भी पाइप जो भी चैनल है, डायमीटर और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द चैनल, एंड म्यू इज द, जानते हैं आप लोग,
विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सही बात है, विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे साहब, वीडी ओवर म्यू ओवर रो, ऐसे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, है ना, म्यू अपॉन रो, और म्यू अपॉन रो क्या हो जाता है, न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ध्यान करके रखिए सब लोग, ठीक है, वीडी ओवर न्यू, बिकॉज हम जानते हैं न्यू इक्वल टू म्यू ओवर, तो ये भी इक्वेशन आ सकता है लिखा हुआ। अब देखिए यहां से बेसिकली फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पर ज्यादा फोकस करिए। अब देखिए फ्लो लेमिनार होने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी लिख लीजिए। फ्लो अगर लेमिनार होगा तो आर ई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2000 कही जाती है ना, कुछ लोग 2300 तक भी मान लेते हैं, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो दोनों वैल्यूज में से जो भी ऑप्शन में हो, एक ही होगी दोनों में से ऑप्शन में जो भी हो, यानी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 या 2300 से लेस है तो फ्लो कहलाएगा लेमिनार फ्लो। अब आप खुद देख करके बता दीजिए साहब कि किन किन पैरामीटर्स पर आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, आर की वैल्यू बहुत कम होगी, फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। इसलिए कह रहे थे हाईली विस्कस फ्लोज आर लेमिनार फ्लोज। अगर पाइप का डायमीटर बहुत छोटा सा है, आर ई की वैल्यू कम होगी, फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। और कैपिलरी फ्लो किसमें होते हैं, बहुत छोटे डायमीटर के पाइप से। ग्राउंड वाटर फ्लो बहुत छोटा डायमीटर पाइप, इसका मतलब वो भी किस कैटेगरी में, हमारी आर्टरीज वेन्स कितने कितने डायमीटर होंगे, तो इसका मतलब इसलिए उनको हम मानते हैं लेमिनार फ्लो। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो फ्लो हो जाएगा नॉन लेमिनार यानी टर्बुलेंट। अब आप जान ही गए, बदल देखने से टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे थे कि आगे जाकर के जो देख रहे थे, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम छोटा सा बनाया था, आगे जाकर के फ्लो नॉन लेमिनार हो गया था, टर्बुलेंट हो गया था। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी और अल्टीमेटली वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डायमीटर वेलोसिटी, अगर डायमीटर बहुत बड़े पाइप होंगे तो अक्सर चांसेस है कि फ्लो टर्बुलेंट होंगे, छोटे डायमीटर के पाइप्स होंगे कि चांसेस है कि फ्लो लेमिनार। हाई वेलोसिटी पर होगा तो टर्बुलेंट, लो वेलोसिटी पर होगा तो लेमिनार। तो अल्टीमेटली इन तीनों सबका जो रिजल्ट आएगा, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 और 2300 देन इट इज नोन एज लेमिनार फ्लो। और उसके बीच में ये पैरामीटर लिख ही ले जाओ। अगर आर ई की वैल्यू 2000 से लेकर के 4000 के बीच में है तो कहते हैं, कह नहीं सकते फ्लो कैसा है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं ट्रांजिशन में है। फ्लो किसमें है, ट्रांजिशन में है। और अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है तो कहते हैं टर्बुलेंट, तो कहते हैं टर्बुलेंट। आप बताइए अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, किसी को भी, जैसे अभी पूछ रहे थे फैजान, आज तक का तो कंफ्यूजन दूर, जैसे इन्होंने कहा कि क्या हो सकता है कि नहीं, तो अब देखने में आ रहा है हो भी सकता है, बशर्ते कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, देन फ्लो इज। लेकिन नेचुरली ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। तो आइडियली कैपिलरी फ्लोज को अगर हटा दिया जाए तो आइडियली कोई भी नेचर में फ्लो हमें ऐसा मिलता नहीं है जो लेमिनार की कैटेगरी में आ जाए। अगर लेमिनार रहेगा भी तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए लेमिनार रहेगा, आगे जाकर के फिर ब्रेक आउट हो जाएगा टर्बुलेंट। ये है प्रॉब्लम, ठीक है। तो